تو जिन्नात में दो ही ग्रोह होते हैं, या तो मोमिन या काफिर। बीच में और कोई रास्ता इनका नहीं होता, न इनके फिरके होते हैं। इनके सिर्फ दो ही लोग होते हैं, या तो मोमिन या काफिर। जिन्नात अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। एक वाकया था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम असहाब के साथ एक जंग से वापस लौट रहे थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जाओ पानी का इंतजाम करो। तो कुछ असहाब गए और वहां देखा एक कुआं था, जिस कुएं को कहा जाता है बीरुल अलम। बीर कहते हैं कुएं को और अलम कहते हैं गम को, यानी वो कुआं जो गम का कुआं है, जहां पे लोगों को तकलीफ पहुंचती है। तो बीरुल अलम उस कुएं का नाम था। उस कुएं के पास पहुंचे तो असहाब किराम ने पानी के लिए वो डोल डाला, तो वो डोल की कभी रस्सी टूट जाती या कभी कोई हमला करता। वो जब वापस लौटते, और ये कई बार हुआ, कई बार असहाब किराम गए और रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो पानी नहीं भरा जा रहा, दूसरा कोई ऐसी मखलूक है जो नजर नहीं आ रही मगर हमला कर रही है। जब ये मुतादिद बार हो गया तो फिर मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी कि जाओ अली शेर खुदा, आप जाइए और जाकर पानी लेकर आइए। अब मौला अली अलैहिस्सलाम जुल्फ़िकार लेकर कुएं के अंदर उतर गए। अब सब हैरान और परेशान थे कि काफी देर गुजर गई और मौला अली आए नहीं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम असहाब से कहा कि जाओ देखो जाकर क्या मामला है। तो वहां जाकर देखा तो असहाब किराम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, वहां पर बहुत ज्यादा चीखों की आवाजें आ रही हैं, बहुत ज्यादा चिंगारियां दिख रही हैं, तलवारों की आवाजें आ रही हैं। और ये मामला 3 दिन तक चलता रहा। बार बार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जाओ देखो। वो आकर यही बताते कि या रसूलुल्लाह, अभी तक मामला थमा नहीं है, तलवारों की आवाजें, चिंगारियां नजर आ रही हैं, शोर शराबा है बहुत। उसके बाद हुआ ये कि 3 दिन के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम की वो जंग, वहां पर जो जंग थी वो असल में जंग हो रही थी जिन्नात से। तो वहां मौला अली अलैहिस्सलाम ने पहले तो दावत इस्लाम दी कि तुम राह रास्त पर आ जाओ। तो वो जब नहीं आए तो फिर जंग शुरू हो गई। दूसरा हल जंग था। अब जब जंग शुरू की तो शेर खुदा जो किसी मैदान में नाकाम नहीं लौटे, यहाँ कैसे लौटते नाकाम। तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ठीक है फिर जंग होगी। अब जंग हुई, 3 दिन तक जंग रही, कई जिन्नात मारे। जब जिन्नात की आवाजें आती थी ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर हिसाब से कहते थे कि ये फला जिन था, ये हजरत नूह के दौर का जिन था, ये बहुत जालिम जिन था जिसको अली ने मारा, ये फला जिन था जिसको अली ने मारा। कई जिन मारने के बाद अब जिन्होंने हथियार डाल दिया। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब नहीं लड़ना चाहते। फिर जिनों के सरदार ने फिर कहा कि हमें इस्लाम कबूल करना है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की और इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक शख्स को उनके कबीले का सरदार मुकर्रर कर दिया, जिनका नाम था राहील। अब ये वाकया हम इसको यहाँ खत्म करते हैं। अब ये राहील कौन थे? इनके फर्जंद हैं जाफर जिन। जाफर जिन कौन है कि जो जिनों के सरदार मौजूदा दौर में, अभी कुछ साल पहले उनका इंतकाल हुआ, वो जिनों के सरदार थे। करबला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो रही थी, तो 10 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक इस्तिगासा बुलंद किया था हुज्जत तमाम करने के लिए, कि कल को कोई ये ना कहे कि नवाज़ रसूल थे, बताते हमें मदद के लिए, पुकारते तुम आ जाते। एक आवाज बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद के लिए आए। तो फरिश्ते आए, अंबिया आए, सबको रसूल मौला हुसैन ने कहा कि आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, लेकिन ये मैं हुज्जत तमाम कर रहा हूँ। यहाँ जाफर जिन भी अपने लश्कर के साथ आए कि मौला, आपके बाबा का हम पे बड़ा एहसान है, आप अगर हुक्म करें तो हम इस फौजे बातिल को अभी निस्तो नाबूद कर दे। तो मौला हुसैन ने जुमला कहा, नहीं, ये मेरे नाना की उम्मत है, हो सकता है ये राह रास्त पर आ जाए, अभी मैं शहीद नहीं हुआ, अभी मुझे शहीद नहीं किया गया। और कहा कि जाफर तुम्हारा शुक्रिया, तुम आए, अब तुम वापस लौट जाओ। जाफर जिन वो हैं जो हजरत राहील के बेटे हैं, जिनको कुएं में जिनको सरदार बनाया था और जिन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ पे इस्लाम कबूल किया था। जाफर जिन चश्मदीद गवाह वाक़या करबला के।